हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का पहला चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 को अच्छे से देखेंगे। जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम देंगे, उससे आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो को आप लोग देख पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग विज्ञान का शुरू करते हैं। अपने भोजन में पोषक तत्वों का स्वीकार के लिए महत्व जान लिया। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? अपने भोजन में जो पोषक तत्व मिलता है, इस पोषक तत्व को हम लोगों ने जान लिया कि हम क्या है क्या नहीं है, कितना महत्व है क्या नहीं है, ये हम लोग अच्छे से जान लिए हैं। अब बताइए, यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को न मिले तो कम मात्रा मिले तो क्या होगा? अगर हम लोगों को इस पोषक तत्व जितना सारा हम लोगों को चाहिए उससे अगर हम लोगों को कम मिलेगा तो हम लोगों का क्या होगा? शरीर में बहुत सारा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इससे हमारा शरीर का हालत बुरा हो सकता है। इसीलिए पोषक तत्व हम लोग को खाना चाहिए। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? कुपोषण हो जाता है। क्या होता है? कुपोषण होता है। तो इसमें क्या होगा? कुपोषण होगा। ठीक है, तो इससे कुछ उदाहरण आप लोग देखिए, यहाँ दिया हुआ है। इस बच्चा जो है इसको देखिए, पेट इतना बड़ा हो गया है, हाथ इतना पतला है, मुंडी कितना मोटा है और पैर कितना पतला है। तो ये कुपोषण है। इस आदमी को ही आप लोग देखिए, इसका जो ये हड्डी है वो निकल गया है पूरा। इधर से देखिए, इस तरह से सिर बहुत बड़ा हो गया, पैर बहुत पतला हो गया है, हाथ जो है ये भी पतला हो गया है। तो ये कुपोषण का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, इसे हम लोग सूखा रोग से ग्रसित व्यक्ति या किशोरावस्था जो इसका होती है, तो इस रोग से पीड़ित बच्चा जो है क्वासियोरकर रोग जो होती है, इसमें बच्चा पीड़ित होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे सूखा रोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। जब हम लोग को भोजन कम मिलता है तो उसमें हम लोग का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है ये कम मिलता है। शरीर दुबला पतला हो जाता है, और शरीर क्या होता है? एकदम दुबला पतला सा हो जाता है और पसली की हड्डियाँ दिखाई पड़ती है। पसली का मतलब होता है जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इसका ये वाला जो हड्डी है ये पसली का हड्डी है, ये हम लोग को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग को दिखाई पड़ेगा इस रोग में। तो देखिए, किस क्वासियोकर जो है इसमें किस तरह का ये होता है? देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। भोजन जो होता है, भोजन उसमें प्रोटीन हम लोग को अगर कम मिलता है तो उसमें क्या होता है? बच्चे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। बच्चे की वृद्धि क्या होता है? रुक जाती है। एवं
पेट जो है ऐसा करके फूल जाता है, ऐसे करके पेट क्या होता है, फूल जाता है। तो ये बहुत खतरनाक रोग है। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या है, रातोंधी है। क्या है, रातोंधी रोग, जो रात में नहीं दिखता है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। अगर हम लोग के शरीर में विटामिन ए की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, तो हम लोग को रात में दिखाई नहीं देगा। अभी हम लोग देखेंगे घेंघा रोग है। ये रोग किस प्रकार की होती है, इससे हम लोग अभी जानेंगे। देखिए ये क्या है, नेक यानी कि गला जिसको हम लोग कहेंगे, इससे गला जो है फूल जाता है। गला क्या होता है, फूल जाता है इस रोग में। ठीक है, देखिए घेंघा रोग से पीड़ित स्त्री, ये एक महिलाएं है और इसका गला जो है ये फूल गया है। ये किसके वजह से होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। आयोडीन की कमी से गले में जो ग्रंथि होती है वो क्या होता है, फूल जाता है। आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलता है, नमक से। तो नमक हम लोग अगर अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम लोगों का इस तरह का गला जो है फूल सकता है। बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, मानसिक विकलांग, मतलब कुछ दिमाग अच्छा नहीं होगा, इसमें उसका जो भूमिका होता है ये बहुत कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एनीमिया, ये किस तरह का रोग है, इसे भी हम लोग जानेंगे। देखिए लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर में कमज़ोर हो जाता है। ये शरीर क्या होता है, जो लौह तत्व है ये कमी हो जाता है तो खून के अंदर, तो शरीर क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर शरीर कोई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। कमज़ोर जो शरीर है, ये जब शरीर कमज़ोर पड़ता है तो बहुत सारा रोग जो है ये उसको पकड़ सकता है। अभी देखिए हम लोग देखेंगे अस्थि और दंत क्षय। अस्थि और दंत क्षय, ये हो गया अस्थि, ये, और ये हो गया आपका दंत, इसका क्षय हुआ है। देखिए इतना सारा दंत उसका रहता तो कितना अच्छा दिखता। अभी देखिए ये दांत ही नहीं है इसका, तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है। चलिए इसके देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है। ये रोग जो है कैल्शियम की कमी से ये रोग, जो कि हड्डी और दांत कमज़ोर पड़ता है, हड्डी और दांत कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पोषक तत्व की अधिकता। अगर हम लोग पोषक तत्व सबसे ज़्यादा लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, इससे भी हम लोग का नुकसान हो सकता है, इससे भी हम लोग का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वही इसकी अधिकता भी हानिकारक है। आप बहुत ज़्यादा लेंगे तब भी दिक्कत है, बहुत कम लेंगे तब भी दिक्कत है। आप लोगों को क्या करना है, एकदम संतुलन, जिसको हम लोग कहेंगे संतुलन खाना जो है हम लोग को खाना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से शरीर को रख पाएंगे। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण बन सकती है। तो बहुत मोटा जो वसा युक्त खाना है, ये वाला खाना हम लोग खाएंगे तो हम लोग का बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो इसका मोटापा जो है, बहुत शरीर मोटा हो जाएगा,
इस तरह का रोग हम लोग के शरीर में आ सकता है। देखिए बन जाती है और यह समस्त बीमारी का जड़ पकड़ लेगा। देखिए इस आदमी को कितना मोटा हो गया है, ये मोटा नहीं हुआ है बल्कि इसका रोग हुआ है। ठीक है, इसका रोग, इतना सारा मोटा कोई आदमी होता है क्या? तो इसका क्या हुआ है, एक रोग में ये ग्रसित हो गया। अभी ये वाला आप लोग करिए, अपना कॉपी लीजिए और अपने से जो जानकारी है इससे सारणी में आप लोग करते जाइए। देखिए पहले रोग का नाम है, क्या लक्षण है और किस चीज़ की कमी से ये चीज़ होता है। सूखा, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा किस किस लक्षण उसके अंदर पाए जाएगा, किस चीज़ की कमी से होगा। क्वाशी योर कर जो है ये किस चीज़ की कमी से होगा, लक्षण क्या होगा। रातोंधी जो है ये, घेंघा जो है ये सारा चीज़ आप लोग अपने कॉपी में करते जाइए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ हम लोग को खाते हैं। ये क्या है, दूषित भोजन है। क्या है ये, दूषित भोजन है। देखिए ये जब हम लोग दुकान जाते हैं, ये सिंगाड़ा है वगैरह वगैरह चीज़ रखा हुआ है, तो ये सारा जलेबी है, तो ये सारा चीज़ क्या है, खुला रखा हुआ है। तो खुला रखेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, गंदा फैलेगा। ठीक है, देखिए बाजार की खुली भोजन सामग्री, दूषित भोजन के कारण एवं उससे बचने के उपाय क्या करना चाहिए हम लोग को। इस चीज़ से उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए बाजार की खुली भोज्य सामग्रियाँ क्या नहीं खानी चाहिए, जो कि क्यों नहीं खानी चाहिए हम लोग को। ये चीज़ जो कि बाज़ार में खुला आम बिकता है, तो वो वाला चीज़ हम लोग को क्यों नहीं खानी चाहिए। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाथ को धो लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हाथ को हम लोग क्या करते हैं, धो लेते हैं, ताकि हमारा जो इसमें जो ये है जीवाणु वगैरह है ये हमारे शरीर में ना पहुँचे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ को धोते हैं। अभी देखिए खाने के सामानों में जो है वो ढक कर क्यों रखनी चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया, इसमें हम लोग पानी रखे हैं, ठीक है, पानी रखे हैं, तो इसमें अगर हम लोग ढक्कन नहीं लगाएंगे तो मच्छी जो है, मक्खी जो है वो उड़ के क्या होगा, इसमें आकर बैठेगा, तो उसमें बाहर से कहीं गंदगी से वो बैठा और ये मच्छी इधर आकर खाना में बैठा या पानी में बैठा, तो सारा जीवाणु उसमें वो क्या करेगा, डालेगा, और वही पानी जब हम लोग खाएंगे पिएंगे तो हम लोग का समस्या उत्पन्न होगा, यानी कि रोग वहीं से हम लोग का उत्पन्न होता है। ठीक है, ठेले में रखे खाद्य सामग्री यानी कि जलेबी आदि जिसको हम लोग देखे अभी, पर अपने मक्खियाँ बैठती है, उसने क्या होता है, मक्खियाँ बैठते रहता है। वो ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती है, हमने अभी बोला कि ये गंदी जगह में बैठता है और वही चीज़ क्या करता है, लाता है और अपने साथ सूक्ष्म जीव को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। और सूक्ष्म छोटा छोटा एकदम जो हम लोग खाली आँख में नहीं देख पाते हैं, इस तरह से छोटा छोटा जो चीज़ है वो सारा चीज़ क्या करता है, उसमें वो चला जाता है और वही खाना को क्या करता है, दूषित बना देता है। खुले भोज्य सामग्रियाँ में धूल भी पड़ती है, वो तो पड़ता ही है। जब ये चीज़ जीवाणु वगैरह चीज़ आता है तो उसमें धूल आना कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो बहुत आसान वाली बात है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है। बासी जैसे रात में कोई खाना हुआ वो हम लोग सुबह में उसको नहीं खाना चाहिए, अगर खाएंगे तो हम लोगों का दिक्कत हो सकता है, यह भी दूषित होता है। ये जो बासी खाना है ये भी दूषित होता है। यदि रेफ्रिजरेटर आदि में न रखा जाए तो ये दूषित हो सकता है। जब हम लोग
इस तरह से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जिसको हम लोग कहेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, खाना जो है ये थोड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि जीवाणु से दूषित नहीं होगा। अभी हम लोग इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन पौष्टिक जरूरी है। हम लोग क्या सीखा, इसमें हम लोग इस पाठ में सीखे कि जो खाना है, भोज्य पदार्थ है, वो पौष्टिक होना जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की विविधता हो, यानी कि पौष्टिक तत्व होना जरूरी है। भले ही हम लोग अलग अलग जगह से है, जैसे हम लोग झारखंड से हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई राजस्थान से, तो उन लोगों का खाना जो है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ होना सबसे बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। पोषक तत्व की वितरण सामान्य होता है, इसका वितरण जो है सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र में आहार का आनंद लेना चाहिए, और अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ का खाना मिलता है, तो हर जगह में इस तरह का खाना जो है मिलने के बाद हम लोग का वो आनंद भी हम लोग को लेना चाहिए। हमें उस क्षेत्र का आहार का आनंद लेना चाहिए और उसका प्रशंसा भी करनी चाहिए। मान लीजिए कोई खाना हम लोग खाए तो उसका क्या प्रशंसा आप लोग नहीं करेंगे, करना चाहिए, ठीक है, तभी तो लोग उत्साह से और भी अच्छा खाना बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे, और जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखेंगे, और जो नए स्टूडेंट है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।